स्वागत है आप सभी को जीजी हारिम एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तामा एक छोटी लड़की के साथ खेल रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम कितनी क्यूट हो। हमें पता चलता है यह है नानाकुरा की छोटी बहन जिसके नाम है नानाकुरा अयाको। कितामा नानाकुरा को कहता है कहना पड़ेगा तुम्हारी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। आगे कितामा अयाको से कहता है क्या तुम अपनी बड़ी बहन को पसंद करती हो, जिस पर अयाको कहती है हाँ। आगे कितामा कहता है तुम्हें कौन सा पसंद है, जो सुनकर अयाको थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। कितामा कहता है मुझे तो तुम्हारी बड़ी बहन की कूल वर्जन सबसे ज्यादा पसंद है। ये सब सुनकर नानाकुरा थोड़ी सी अजीब महसूस करते हैं कि कितामा उसकी छोटी बहन के सामने ये सब क्या कह रहा है, पर वो भी आगे कुलचन बनकर कहते हैं मैं अयाको की रक्षा करूंगी। जो देखकर ये दोनों कहते हैं ये तो कितना कूल है और नानाकुरा यहाँ पर काफी शर्माने लगती है और वो कितामा से कहती है मुझे अपने बहन के सामने ये सब करने के लिए मजबूर मत करो। आगे कितामा अयाको को कहता है तुम्हारी बड़ी बहन इसी तरह हमेशा मेरे साथ खेलती रहती है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। इस पर अयाको कहती है क्या तुम उसकी लेजी वर्जन के बारे में जानते हो। कितामा कहता है नहीं, मुझे बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। तभी नानाकुरा आकर अयाको के मुंह बंद कर देती है, पर अयाको अपने मुंह से उसके हाथ को हटा के कहती है वो कभी कभी इतनी लेजी हो जाती है कि वो सोफा से हिलती तक नहीं, इसलिए तब मुझे उसकी ध्यान रखना पड़ती है। तभी नानाकुरा उसकी मुंह को फिर से बंद कर देती है और कहती है ऐसा तभी होता है जब मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। इस पर कितामा कहता है मैं लेजी चान को देखना चाहता हूँ। इस पर नानाकुरा पहले तो काफी शर्माने लगती है, पर दिन हम देखते हैं वो लेजी चान बन जाती है और कहते हैं मैं सोफा से बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती। कितामा कहता है पर घर जाने का समय हो चुका है और अयाको भी तुम्हें लेने के लिए आई है। नानाकुरा कहते मैं नहीं जाऊंगी, पहले मेरे लिए चाय लाओ। कितामा कहता है पर चाय तो यहीं पर रखा हुआ है। तभी अयाको कितामा को कहती है जब तक तुम वो नहीं करोगे जो वो कह रही है तब तक वो खुश नहीं होगी। कितामा कहता है ठीक है। दिन वो चाय लेकर नानाकुरा को देने लगता है। तभी नानाकुरा कहते कहो कि मैं क्यूट हूँ। कितामा कहता है क्या कहा। नानाकुरा कहते तुम मुझे भी वैसे ही क्यूट कहो जैसे तुम अयाको को कहे। कितामा कहता है हाँ सच में तुम बहुत ही क्यूट बड़ी बहन हो। इस पर नानाकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कितामा यहाँ पर कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आलसी होने से इस बात का क्या लेना देना है। दिन कितामा नानाकुरा को आगे कहता है तुम सिर्फ क्यूट नहीं हो, तुम क्यूट से भी क्यूट हो मेरी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन सुनकर नानाकुरा इस बार खुश नहीं होती। कितामा कहता है आखिर अब क्या हुआ, तुम इस बार खुश क्यों नहीं हुई। नेक्स्ट हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। समर ब्रेक शुरू हो चुका था। यहाँ पर सभी साफ सफाई कर रहे होते हैं। कितामा नानाकुरा को कहता है रिन क्या समर ब्रेक में तुम्हारा कोई प्लान है। पर कितामा यहाँ पर नानाकुरा को रिन नाम से बुलाने की वजह से नानाकुरा काफी शर्मा रही होती है। उसे ऐसे देखकर कितामा भी काफी शर्माने लगता है। पिछले एपिसोड में नानाकुरा कितामा को अपने पहले नाम से बुलाने के लिए गई थी, इसलिए कितामा यहाँ पर नानाकुरा को रिन बुला रहा होता है। आगे कितामा कहता है मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे तुम्हारे नाम को यूज करने की आदत नहीं है। इस पर नानाकुरा हंसने लगती है। आगे कितामा कहता है तो बिगड़े लड़के के पास क्या समर ब्रेक में कोई प्लान है। नानाकुरा इस पर कहते हैं तुम इस नाम से मुझे बुला के चीटिंग कर रहे हो। कितामा कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरे पहले नाम से क्यों नहीं बुलाती, तब तुम्हें समझ आएगा कि इस तरीके से बुलाने में कितना मुश्किल है। नानाकुरा इस पर पहले तो शर्माती है, दिन वो कितामा को बुलाती है एजी। इस पर तो कितामा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है ये चीज तो मेरे ऊपर ही काफी भारी पड़ गया। नानाकुरा इस पर कहती है तुम्हें बस इसकी आदत डालने की जरूरत है। आगे कितामा नानाकुरा को कहता है कि हम गर्मियों की छुट्टी में साथ में घूम सकते हैं। इस पर नानाकुरा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरी गर्मियों की छुट्टी में कोई भी प्लान नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कितामा और नानाकुरा यहाँ पर साथ में समर फेस्टिवल में आए हुए थे। कितामा यहाँ पर नानाकुरा को कहता है हम बाकी लोगों से अलग हो चुके हैं। नानाकुरा कहती है हाँ। नेक्स्ट ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं और नानाकुरा मन में कहती है मैं होप करती हूँ कि हम बाकियों को ना मिले। तभी कितामा कहते हैं यार देखो प्रेसिडेंट मिल गए। नानाकुरा इस पर परेशान हो जाती है और कहती है कहाँ पर। इस पर कितामा उसे एक पुतला दिखाता है जो कि प्रेसिडेंट के जैसा दिख रहा था। नानाकुरा इस पर खुश हो जाती है कि ये असली के प्रेसिडेंट नहीं है। दिन कितामा उस पुतले को गोली मार के जीत जाता है और उसे वो पुतला मिल जाता है। नानाकुरा कहते हैं तुम बहुत ही अमेजिंग हो। कितामा कहता है मैं इस डॉल को कुलचान को देता हूँ, जिस पर नानाकुरा इस डॉल को ले लेती है। आगे कितामा कहता है चलो बहुत समय हो चुका है, अब क्लब के बाकी मेंबर्स को ढूंढ लेते हैं। पर नानाकुरा नहीं चाहते थे कि वो दोनों बाकी मेंबर्स से मिले, इसलिए नानाकुरा कितामा की ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं देखो वहाँ पर कॉटन कैंडी है। कितामा कहता है पर हम उसे बाद में तो ले सकते हैं ना। लेकिन तभी वो नानाकुरा की एक्सप्रेशन को देखकर कहता है चलो कॉटन कैंडी लेते हैं। देन कॉटन कैंडी लेने के बाद कितामा कहता है इससे पहले की और देर हो जाए हमें बाकियों को ढूंढना चाहिए। नानाकुरा इस पर फिर से हड़बड़ाने लगती है और कहती है देखो वहाँ पर मार्क्स। कितामा इसे देखकर कहता है मार्क्स से ज्यादा और कोई भी चीज नहीं है जो कि फेस्टिवल के मूड में लाए। देन वो दोनों उस मार्क्स के दुकान के पास जाकर मार्क्स देखने लगते हैं। तभी नानाकुरा एक मार्क्स को देखकर कहती है ये मार्क्स तो उसी शो का कैरेक्टर का है जो कि मेरी छोटी बहन को काफी पसंद आती है, इसलिए नानाकुरा अपनी छोटी बहन के लिए ये मार्क्स को खरीद लेती है। तभी वो पीछे से प्रेसिडेंट और बाकी सभी को आते हुए देखकर घबरा जाती है, इसलिए जल्दी से वो उस मार्क्स को कितामा को पहना के कॉटन कैंडी से अपना मुंह छुपा देती है। और हम देखते हैं प्रेसिडेंट और बाकी सभी उन्हें देख नहीं पाते और आगे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कितामा उस मार्क्स को पहन के उसी शो का कैरेक्टर को प्ले करने लगता है। नानाकुरा इस पर हैरान होते हैं कि कितामा इन छोटे बच्चों वाले शो को देखता है। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये सभी वाटर पार्क में आए हुए थे और यहाँ पर जो और एक छोटी लड़की खड़ी हुई है वो है नानाकुरा की छोटी बहन की दोस्त। कितामा यहाँ पर इन दोनों को समझा रहा होता है कि तुम दोनों को हमारी बातें माननी होगी, खासकर नानाकुरा की बातें, और अब से हम नानाकुरा को बॉस कहेंगे। जिस पर ये दोनों कहती है ठीक है, पर नानाकुरा कहते प्लीज ऐसा मत कहना। आगे अयाको कितामा से कहता है तुम हमें
उठा के पूल में फेंको, पर नानाकुरा ये करने से मना करती है। तभी कितामा कहता है लगता है ये करना मजेदार होगा, पर नानाकुरा कहती है नहीं, जिस पर कितामा कहता है हाँ समझ गया बॉस। आगे नानाकुरा कितामा को कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर सनस्क्रीन लगा दोगे, जिस पर कितामा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। आगे नानाकुरा भी इस पर काफी शर्मिंदा हो जाती है। कितामा कहता है अगर तुम्हें इतना ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नानाकुरा यहाँ पर तैर रही होती है। तभी अचानक से कितामा पानी से निकलता है और कहता है मुझे कहीं पर छुपा दो। नानाकुरा उसे अचानक से देखकर कहते हैं तुम तो मुझे डरा ही दिए। कितामा उससे कहता है वो दोनों बच्चे मुझसे बटरफ्लाई स्ट्रोक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो दोनों बच्चे आ जाते हैं और कितामा छुप जाता है। ये दोनों नानाकुरा को कहती है बड़े भाई कहाँ गया, हमें उसके साथ खेलना है। नानाकुरा कहती है वो पानी में ज्यादा तैरने की वजह से वो पानी में घुल गया। इस पर वो दोनों दुखी हो जाती है। नानाकुरा कहते हैं मैं उसे बाद में ठीक कर दूंगा, अभी के लिए जाओ और खेलो। इस पर वो दोनों मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। आगे कितामा भी पानी से बाहर आ जाता है। नानाकुरा उससे कहती है मैंने इनवाइट करने पर यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। कितामा इस पर कहता है आखिर एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को कैसे मना कर सकता है। इस पर नानाकुरा छोटी बहन बनकर कहती है थैंक यू ओनी-चान। ये सुनकर कितामा काफी खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी। और आगे वो कहता है तुम अपने स्विमसूट में सच में बहुत ही क्यूट लग रहे हो। इस पर नानाकुरा शर्मा जाती है और कहती है क्या सच में। आगे कितामा कहता है मुझे समझ नहीं आया कि आखिर में ये बात अभी क्यों कहा। अभी ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अपनी सगी बहन को स्विमसूट में देखकर उसकी तारीफ कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही घिनौना है। नानाकुरा इस पर कहती है तुम बड़े भाई वाली बात को बहुत सीरियसली ले रहे हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नानाकुरा के घर मेगू आई हुई थी। नानाकुरा वाटर पार्क में जो कुछ भी हुआ उन सभी के बारे में मेगू को कह रही होती है और कहते हैं कि कितामा ने मुझसे कहा मैं स्विमसूट में क्यूट लग रही हूँ। ये सब कहते हुए वो काफी शर्मा रही होती है और खुश भी हो रही होती है। तभी मेगू उससे कहती है आखिर तुम ये बात मुझसे कितनी बार कहोगे, हमने फोन में भी इसी के बारे में बात किए थे। तभी नानाकुरा की छोटी बहन नानाकुरा को कहती है मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा। इस पर नानाकुरा कहती है मैं तुम्हारे लिए इस सवाल को सॉल्व कर देती हूँ। इस पर उसकी छोटी बहन काफी खुश हो जाती है। तभी मेगू कहते हैं तुम उसे बिगाड़ रहे हो। नानाकुरा कहते हैं कोई बात नहीं, अयाको कितामे को वाटर पार्क में जाने के लिए इनवाइट करने की वजह से ही मुझे कितामे के साथ समय बिताने का मौका मिला। मेगू कहते हैं तो फिर अगली बार तुम उसे इनवाइट करना। जिस पर नानाकुरा काफी शर्मा जाती है और कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेगू कहते हैं पर तुम और कितामे तो हर समय एक साथ घूमते रहते हो। नानाकुरा कहते हैं पर वो तो बाई चांस कभी कभार हमें एक साथ घूमने का मौका मिल जाता है, मैंने तो आज तक कभी भी उसे कहीं पर जाने के लिए इनवाइट किया ही नहीं। मेगू कहते हैं तुम कुलचान बनकर उससे बाहर चलने के लिए इनवाइट क्यों नहीं करती। नानाकुरा कहते हैं कुलचान कही कि वो भी ऐसा नहीं कह सकती। तभी उसकी छोटी बहन कहती है तो बदले में मैं इनवाइट कर दूंगी। नानाकुरा कहते हैं क्या सच में। तभी मेगू कहती है अपनी छोटी बहन से ऐसी चीजें करने के लिए मत कहो। दिन हम एक समंदर का सीन देखते हैं, यहाँ पर सभी जगह हरी भरी होती है। तभी नानाकुरा इन सभी जगहों की वीडियो बना रही होती है और कह रही होती है मैं अभी अपने दादा दादी से मिलने के लिए आई हुई हूँ और ये जगह काफी सुंदर है, पर यहाँ पर काफी गर्मी हो रही है, मुझे तो इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाने की मन कर रही है। इतना वीडियो बनाने के बाद वो कितामा को अपलोड कर देती है और खुश हो रही होती है कि मैं वीडियो बना के कितामा को भेज दी। तभी कितामा की तरफ से भी एक वीडियो आता है। कितामा उस वीडियो में कहता है तुम्हें बाहर घूमते हुए देखकर मुझे जलन हो रही है, पर कोई बात नहीं, गर्मी में सनस्ट्रोक होने का खतरा रहता है, इसलिए अपना ध्यान रखना। ये सुनकर नानाकुरा काफी खुश हो जाती है। आगे कितामा कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास से एक डरावना वीडियो भेज सकता हूँ जिससे तुम्हारी रूह कांप उठेगी। इस पर नानाकुरा काफी ज्यादा डर जाती है और मैसेज में कहती है प्लीज ऐसा मत करना। देन नानाकुरा समंदर की वीडियो बनाती है और कहते ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है पर बहुत ही ज्यादा गर्म भी, अगर मुझे लू लग जाए तो ये अच्छा होगा कि तुम मेरे देखभाल करने के लिए यहाँ पर आओ। और इतना कहकर वो उस वीडियो को भेज देती है। इस पर कितामा की तरफ से एक फोटो आता है जिसमें उसकी आइसक्रीम नीचे गिर चुका था। आगे कितामा मैसेज में कहता है मैं वीडियो में इतना खो गया था कि मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गया, यहाँ पर बहुत गर्मी है, मैं समंदर में गोता लगाना चाहता हूँ। ये पढ़कर नानाकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन हम अयाको को देखते हैं। ये यहाँ से जाते हुए उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। हमें पता चलता है ये लड़का उसके दोस्त है जिसके नाम है सीरो। देन अयाको स्टोर के अंदर आने के बाद कहती है आखिर मुझे क्या लेना चाहिए, आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक। जिस पर सीरो कहता है तुम्हें कोल्ड ड्रिंक लेना चाहिए। अयाको इस पर कहती है ठीक है मैं तुम्हारी एडवाइस के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक लूंगी। सीरो कहता है आखिर तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो। अयाको इस पर कहती है असल में मैं अपनी बहन की कॉपी कर रही थी, पर उसकी इस तरीके की हरकत को देखकर सीरो को काफी अजीब लगता है। देन अयाको पैसे देकर कोल्ड ड्रिंक खरीद लेती है। आगे सीरो कहता है चलो दादाजी के घर के पीछे वाले पहाड़ी की ओर चलते हैं, वहाँ पर कुछ बग्स पकड़ेंगे। अयाको कहते हैं पर मैं बीच को जाना चाहती थी। सीरो कहता है पर मैं बग्स को पकड़ने के लिए नेट ला चुका हूँ। अयाको कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समंदर के पास ले चलो। उसे इस तरीके से देखकर सीरो काफी शर्मा जाता है और कहता है आखिर ये सब क्या है। अयाको कहते हैं मैं तो बस अपनी बहन की कॉपी कर रही थी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं। सीरो उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। अयाको कहती है 15 तारीख तक। सीरो कहता है तो क्या तुम कल फ्री हो। अयाको कहती है तो क्या तुम चाहते हो हम कल भी खेले। सीरो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। अयाको कहते हैं जब तक तुम मुझे खेलने के लिए इन्वाइट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आ सकती। सीरो इस पर कहता है कल हम बग्स पकड़ने चलेंगे ठीक है। देन वो दोनों समंदर के पास आ जाते हैं। सीरो यहाँ पर आकर कहता है यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, पर हम समंदर में नहीं खेल सकते क्योंकि हम स्विमसूट लेके आए ही नहीं। अयाको इस पर उसे कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहती है क्या तुम इसे पियोगे। उसे इस तरह
ड्रेस लेकर सीरो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। आगे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दिनबो ओयाको की क्यूटनेस को देखकर पूरा बौखला जाता है और बिना समसूट के ही समंदर की ओर भागने लगता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।